राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह इस सत्संग में पहुंचा दिया, नहीं तो ऐसी जगह हम खुद खोज नहीं कर सकते। विचार करें, हम कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे और कहाँ पहुंच गए। सुखी दुखी स्वयं ही होता है, स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। यह बात तो सुनी हुई और सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी तो सुनी हुई और सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं। यह हमारा अनुभव है। दुख में मेरेपन से होता है। जब तक मैं मेरे की मान्यता है तब तक कितना ही सीख लो, दुख नहीं मिटेगा। जिस मकान को हम अपना मानते हैं उसमें कोई कोयले की लकीर भी खींच दे तो दुख होता है। उसी मकान को जब हम बेच देते हैं तब उसके टूटने का भी हमें दुख नहीं होता। अतः जिनमें हमारा अपनापन नहीं है उनसे हम मुक्त ही हैं। इस दृष्टि से अधिक मुक्ति तो हो गई है, थोड़ी सी बाकी है। संसार में कई मकान नष्ट होते हैं, कई मनुष्य मरते हैं, पर इनका हमारे पर असर नहीं पड़ता। जिसमें हमारा मैं मेरापन होता है उसी का असर होता है। जहाँ ममता नहीं होती वहाँ व्यवहार बढ़िया होता है, जहाँ ममता होती है वहाँ इलाज भी बढ़िया नहीं होता। डॉक्टर के घर में कोई बीमार होता है तो वह दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। घर वालों की सेवा करने का पुण्य नहीं होता, क्योंकि पुण्य को ममता खा जाती है। अगर आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानो तो शरीर को अन्न देने का भी पुण्य होगा। मेरापन ही आपके पुण्य का, धर्म का नाश करने वाला है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार नहीं। सेवा करने के लिए दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। शरीर संसार निरंतर बदलते हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है। उसकी प्राप्ति में संसार की चाहना ही बाधक है। मनुष्य भोगों में कितना ही रच पच जाए तो भी परमात्मा की चाहना मिटती नहीं, परंतु दब जाती है, क्योंकि वह सत्य है। जैसे आप हर एक बात में यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे ले, ऐसे ही मानव शरीर सत्संग, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे ले, ऐसा विचार करें। सत्संग में जो सुगम बातें दिखे उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएगी और परिणाम में परमात्मा प्राप्ति की हो जाएगी। जो संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो तो आगे और मिल जाएंगे। जो मिला है उससे अधिक लाभ उठा लो। मोटर के प्रकाश से जितना मार्ग दिखता है उतना तय कर लो तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी नहीं है, केवल उसकी चाहना होनी चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में भगवान कभी रहते ही नहीं। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान चारों थनों से दूध देते हैं। बालक की चिंता माँ करती है, बालक नहीं। भगवान सदा से हमारी माँ हैं।
रहती न प्रभु चित चुक किए की, करते सुरती सैबार की। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं है। उमाराम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, क्षर जर और अक्षर चेतन। क्षर की साधना कर्म योग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है, और पुरुषोत्तम परमात्मा की साधना भक्ति योग है। कर्म योग तथा ज्ञान योग संसार से असंग करते हैं, और भक्ति योग भगवान से अभिन्न करता है। दोष दृष्टि से रहना, रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि भी न हो। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमज़ोर होती है, प्रेम भी नहीं होता। अगर कहीं दोष दिखे तो वहाँ अपनी कमी समझनी चाहिए। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। अगर किसी में ज़्यादा दोष दिख ही जाए तो उसका संग मत करो। जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर, धर्म और परलोक को न मानने वाले नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन कारक है। ऐसे ही मद्रा सबसे अधिक पतन करने वाली है। वह मनुष्य के अंतकरण में इस धार्मिक भावों को, परमाणुओं को, अंकुरों को नष्ट कर देती है। पर स्त्री गमन भी आस्तिक भाव को नष्ट कर देता है। दूसरा आदमी खराब हो अथवा नहीं, पर वह खराब है, यह वृत्ति तो खराब ही है। दोष दृष्टि करने से मुफ्त में पाप हो जाता है। निंदा करने से मुफ्त में पाप लगता है। सत्संग से मुफ्त में उद्धार होता है, और कुसंग से मुफ्त में पतन होता है। जैसे पत्थर गंगा जी के प्रवाह में पड़े स्वच्छ, गोल एवं सुंदर हो जाते हैं। सब भगवान के हैं जो ठीक नहीं। वे भगवान के लाडले बेटे हैं जो लाड से बिगड़ गए हैं। सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं कि कितनी बुरी बात है। यह न देखकर ऐसा देखो कि गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं, कितनी अच्छी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। यह भाव हमारे भीतर हर समय रहे तो बड़े लाभ की बात है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा है कि राम काज करीबे को आतुर, ऐसे ही हम सबके हित के लिए आतुर हो जाए, सबके हित का स्वभाव बन जाए। ऐसी सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त बने। यह भाव बनाने की आवश्यकता सभी साधकों को है। अपने को ऊंचा बनाने का भाव राक्षसी आसुरी भाव है, दूसरे को ऊंचा बनाने का भाव देवी भाव है। सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और संत महात्माओं से तार मिल जाता है, तत्वकरण से अतीत है। उसको प्राप्ति करण से नहीं होती, परंतु मन बुद्धि इंद्रियों को लगाने की बात ही पढ़ाई में ज़्यादा आती है, स्वयं को लगाने की नहीं बात नहीं है। वास्तव में स्वयं को ही लगाना है। ज्ञान अटल है। ज्ञान के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं, पर ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों रहता है। अंतकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, ज्ञान में कोई बाधा नहीं लगती। अंतकरण प्रकृति का कार्य है, तत्व प्रकृति से अनित्य है। अंतकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? ज्ञान अपार असीम है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? ज्ञान अपार असीम है, प्रकृति भी उसके आगे छोटी सी है। परमात्मा सर्वोपरि है। उनको जानने पाने के बाद फिर कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता।
उस तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। कोई अनाधिकारी, अयोग्य, निर्बल, असमर्थ नहीं है। कोई जानना चाहे तो उसके समान सुगम कोई वस्तु नहीं, परंतु जानना चाहते ही नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल चाहना की जरूरत है, योग्यता की जरूरत नहीं। वह सर्वोपरि है, इसलिए उसकी चाहना भी सर्वोपरि होनी चाहिए। निर्जीव की अपेक्षा सजीव मुख्य है। उनमें भी स्थावर की अपेक्षा जंगम मुख्य है। जंगम में गाय मुख्य है, उससे भी मुख्य मनुष्य मुख्य है, और मनुष्य में विवेक मुख्य है। महिमा मनुष्य शरीर की नहीं है, परंतु विवेक की है। विवेक से विशिष्ट सत्य सतत्व है। विवेक अनादि है, कर्मों का फल नहीं है। विवेक भगवान ने दिया है। विवेक देना ही भगवान की विलक्षण कृपा है। विवेक की अपेक्षा भी विवेक का सदुपयोग मुख्य है। विवेक का सदुपयोग किया जाए तो सब परिस्थिति कल्याणकारक हो जाएगी। वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, जिससे अभी और परिणाम में हमारा और दूसरों का हित हो। वह काम करना विवेक का सदुपयोग है। व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ नहीं बिगड़ा है। जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है उसकी दुर्गति हो सकती है। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। जिसका स्वभाव दयालु है उसे भगवान सिंह, सर्प आदि कैसे बनाएंगे? अपने स्वभाव का सुधार करने में सब स्वतंत्र है और समर्थ है। स्वभाव त्याग से शुद्ध होता है और भोग भोगने से नहीं। देवता लोग भोग भोगते हैं, अतः वह स्वभाव सुधार नहीं हो सकता। यह मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। कामना से भविष्य में बंधन होता है, भोग भोगने से वर्तमान में बंधन होता है। हमारा और सब काम हो चुका है, केवल एक निश्चय की कमी है कि अब हमें एक भगवान को ही प्राप्त करना है। जो यहाँ आए हैं वे सबसे अधिक पापी, पाप कृतम, दुराचार। गीता 4वां अध्याय 36वां श्लोक, गीता 9वां अध्याय 30वां श्लोक तो है नहीं, केवल एक निश्चय की कमी है। संसार के सब पदार्थ मेढक की तरह खुदकने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं। रहने वाले को आप लेते नहीं हैं और रहने वाले को लेते हो तो शांति कैसे मिलेगी? परमात्मा नित्य प्राप्त है, उनके लिए परिश्रम कैसा? भीतर में संसार भरा है, केवल उसी को निकालना है। शास्त्रों के अध्ययन से जिज्ञासुओं को लाभ होता है, नहीं तो अभिमान आ जाता है। अभिमान पतन करने वाला होता है। नाशवान से सुख मत चाहो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मल, विक्षेप, आवरण आदि की बातें केवल सीखने के लिए है और यह लंबा रास्ता है। अनुभवी पुरुषों से सुनने पर सहजा अवस्था तत्काल प्राप्त हो जाती है। शास्त्र चिंतन से देरी लगती है, क्योंकि उसमें केवल हमारी बुद्धि काम करती है। जो साधन हमें निर्विवाद और सुगम लगे उसमें तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। सगुण निर्गुण हमारी मान्यता है। परमात्मा सगुण निर्गुण से विलक्षण है। यदि हमने परमात्मा को सगुण अथवा निर्गुण ही जान लिया तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब उपासना करने की क्या जरूरत? गजेंद्र कहा, इसलिए सबसे सीधा सरल मार्ग यह है कि परमात्मा है और वह हमारा है, ऐसा मान लो। भगवान भावग्राही है, वे हमारे भाव को जानते ही हैं। हम चाहे उनको न जाने। जैसे बालक माँ पुकारता है तो सभी माताएं दौड़ कर नहीं आती, परंतु वह जिस माँ का होकर पुकारता है वही माँ दौड़ कर आती है। ऐसे ही आप भगवान के होकर भगवान को पुकारो तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी ही आजू। हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसमाजू। जो भगवान के परायण हो जाते हैं भगवान उनके परायण हो जाते हैं। हम संसार के लिए रोते हैं तभी दुखी रहते हैं। यदि हम भगवान के लिए रोए तो दुखी नहीं रहेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान सर्वसमर्थ, सर्वर्थ और सर्वसुहृद है।
फिर देरी किस बात की। अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पर भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से पाप लगेगा। इसका तात्पर्य कि पाप राग द्वेष में भरे हैं, क्रिया में नहीं। साधक की प्राय यह शिकायत रहती है कि हमारी वृत्ति एक समान नहीं रहती, क्या करे। वास्तव में वृत्ति किसी की भी एक समान नहीं रहती, ज्ञानी की भी नहीं रहती। हे पांडव, प्रकाश व प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छे तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निर्वृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। साधक का काम है वृत्ति से अपने को अलग अनुभव करना। वह अपने स्वरूप को तरफ ख्याल रखे कि स्वरूप तो वही रहा। वह यह सावधानी रखे कि मैं साधक हूँ, यह वृत्तियों बहे नहीं। वह राग द्वेष को सामने रख कर कोई कार्य न करे। भोगों का राग मिटाने के लिए भोग भोगना है, उद्देश्य सुख के त्याग का ही सुख लेने का नहीं। अपने सिद्धांत में प्रेम होना चाहिए, राग नहीं। जैसे कोई सत्संग में न जाने दे तो प्रेम होने पर रोना आएगा और राग होने पर क्रोध आएगा। साधक का काम है अपने मत का अनुसरण करना तथा दूसरे के मत का आदर करना। सबसे पहले यह भाव होना चाहिए कि मैं साधक हूँ, अतः साधन विरुद्ध काम मेरे को नहीं करना है। मैं साधक हूँ, इसमें हूँ भाग की मुख्यता और मैं भाग्य की गौणता है। मैं संसारी हूँ, इसमें मैं भाग की मुख्यता और हूँ भाग की गौणता है। अनुकूलता प्रतिकूलता से राजी नाराज होना गलती है। अनुकूलता प्रतिकूलता विचलित करने के लिए नहीं आती, परतुत अचल बनाने के लिए आती है। अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित होते हैं, यहाँ पाप है। गीता का उपदेश समता का है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी समता रखना गीता का योग है। जो राजी नाराज होता है वह साधु नहीं, स्वादु है। मैं साधक हूँ और मेरे को परमात्मा को तरफ चलना है, यह भाव साधक में अस्थायी होता है। साधन और असाधन, अच्छाई और बुराई तो सब में रहती है, पर साधक वही होता है जिसमें असाधन नहीं रहता। जड़ की तरफ जितना आकर्षण है उतना ही असाधन है, जितना असाधन है उतना ही साधन में कमी है। हमें योगी होना है, भोगी नहीं होना है। जो भोग और आराम में लगे हैं वे सत्संगी नहीं हैं। काम क्रोध आदि विकार पहले की अपेक्षा कम आवे, देरी से आए और थोड़ी देर ठहरे, ये अगर ना हो तो समझो कि असली सत्संग नहीं मिला है। कुसंग से भीतर के दुर्भाव विकसित होते हैं और सत्संग से भीतर के सद्भाव विकसित होते हैं। लोग कहते हैं कि चाहना मिटती नहीं, पर वास्तव में चाहना टिकती ही नहीं। चाहना की पूर्ति चाहना के अधीन आश्रित नहीं है। कुछ भी इच्छा न करे तो निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। सब दुख इच्छा का कारण है। इच्छा निकाल दो तो दुख मिट जाएगा। जैसे घड़ी की इच्छा हुई, घड़ी मिल गई तो सुख हुआ। यह सुख घड़ी के मिलने का नहीं है, परंतु भीतर से घड़ी के निकलने का है। इच्छा पूर्ति होने पर हम पुनः उसी अवस्था में आ गए जिसमें पहले इच्छा उत्पन्न होने से पूर्व थे। इच्छा करने से केवल आफत ही मिली, नया कुछ नहीं मिला। बच्चा कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए माँ चाहना करती है। ऐसे ही भक्त कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए भगवान चाहना करते हैं। गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाई। गोविंद तिनके पाछे फिरे, मत भूखे रह जाएं। हमारे लेने की इच्छा से उतना नहीं मिलेगा जितना देने वाले की इच्छा से मिलेगा। देने वाले की इच्छा होती है, न लेने की इच्छा से। पैसा रखने से निर्वाह नहीं होता, निर्वाह करने की शक्ति अलग है।
उससे स्वतः निर्वाह होता है। अपने आप जो वस्तु प्राप्त होती है वह विलक्षण तथा आवश्यक होती है। कुछ भी इच्छा न करे तो जीवन निर्वाह बढ़िया होता है। जो मिलता है पथ्य ही मिलता है, कुपथ्य मिलता ही नहीं। संसार में जो अस्थायीपना दिखता है वह परमात्मा का है। जो प्रतिक्षण बदलता है वह अस्थायी कैसे हो सकता है। संसार में संसार में परमात्मा की ही सता आभा झलकती है। जिसको परिवर्तन का ज्ञान है उसमें परिवर्तन नहीं है। अपरिवर्तनशील में स्थिति होने से ही परिवर्तन का ज्ञान होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अपरिवर्तनशील में है। काम क्रोध आदि वेग आ जाए तो शुरू कर दो, वह वेग टिकेगा नहीं। समझदार वही है जो सच्ची बात को पहले से स्वीकार कर ले। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, लता, जलचर, नभचर, थलचर, नदियाँ, समुद्र आदि सभी भगवान के स्वरूप है। एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। सब विराट रूप भगवान के ही रूप है। जिधर दृष्टि पड़े वहाँ भगवान को देखो। यह बहुत बढ़िया साधन है। व्यवसायत्मिका बुद्धि की बड़ी महिमा है। मन के लगने से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि का लगना एक निश्चय करना ही बुद्धि का लगना है। पतिव्रता का मन नहीं लगता परंतु बुद्धि लगती है। सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। व्यवसायत्मिका बुद्धि में बड़ी ताकत है। पतिव्रता के बल का सामना करने की ताकत रावण में भी नहीं थी। दुराचारी मनुष्य अभी साधु बना नहीं है, पर भगवान ने 60 सूत्र न्याय से उसे साधु मानने के लिए कह दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो गई है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। जो साधन किया जाता है उसका आदि अंत होता है, जो साधन होता है उसका आदि अंत नहीं होता। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। सतचित आनंद की चाहना सब में है, इसलिए सब चाहते हैं कि हम सदा रहे, कभी अनजान न रहे और सदा सुखी रहे। इसे सिद्ध होता है कि यह चाहना पूरी होने वाली है, मिटने वाले नहीं हैं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से पूर्णता नहीं होती, हमारे में कमी का अनुभव होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज़ है, वह पूर्ण चीज़ परमात्मा है। उसको प्राप्त करने पर कुछ करना, जानना तथा पाना बाकी नहीं रहता। हम भोग चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज़ जड़ हमारे में है। हम मोक्ष चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज़ चेतन हमारे में है। हमारे में दो चीज़ें, जड़ और चेतन। इसको तदात्म्य अथवा चीज़ जड़ ग्रंथि कहते हैं। अनित्य का आकर्षण ही नित्य की प्राप्ति में बाधक है। यदि आप वैराग्य चाहते हो तो वैराग्यवान संग करो। जिस गुण को आप अपने में लाना चाहते हैं उस गुण वाले का संग करो। यह बहुत बढ़िया उपाय है। एक देशीयपना, मैंपना जितना ढूंढ होगा उतना ही पतन होगा। भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिलना। जब द्रव्य दिन दयालु, राघव साधु संगति पाइए। सूर्य बाहर का अंधकार दूर करता है और सत्संग भीतर का। भक्तों का अपराध करना भागवत अपराध कहलाता है। अब भागवत अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते। भक्तों का अपराध करने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है। अभी भगवत प्राप्ति
का बड़ा सुंदर दुर्लभ मौका मिला हुआ है। केवल एक बात याद रखो कि जो सामने आए उसमें भगवत भाव करके उससे नमस्कार करो, उससे अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। बाहर से सबको दंडवत करने में शर्म लगती हो तो मन ही मन प्रणाम करो। भगवान हृदय की बात जानते हैं। कपट से बड़ी हानि होती है। कपट अधिक समय तक छिप नहीं सकता। सीधा सरल स्वभाव रखो। छिपाव करने से फजीती होती है। कपट कृत्रिम है, सरलता स्वतः सिद्ध है। छिपाने से पाप और पुण्य दोनों अधिक फल देने वाले हो जाते हैं। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है, पर अपना होनापन रहता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है। सुषुप्ति में जैसा सुख होता है वैसा सुख भोग और संग्रह से नहीं होता। अतः भोग और संग्रह के बिना कैसे जिएंगे, यह धारणा गलत है। सुषुप्ति में आप है, पर आप पास में कुछ नहीं है, फिर भी सुखपूर्वक है। अतः ममता कामना के बिना हम सुख से रह सकते हैं। इस अनुभव का हम आदर करेंगे तो हम पराधीन नहीं रहेंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। विचार करें, जिसमें हम ममता कामना करते हैं उस पर हमारा बस चलता है क्या? उसे सदा साथ में रख सकते हैं क्या? ममता कामना रखने वाला मनुष्य सुखपूर्वक नहीं रह सकता, परंतु ममता कामना के बिना हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। ममता कामना रहित संत खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह हमारा ममता कामना रहित स्वरूप है। सुषुप्ति का सुख तो परतंत्रता पूर्वक होता है, पर जागृत में हम ममता कामना का त्याग कर दें तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक तथा निरंतर रहने वाला सुख मिल जाएगा। मैंपन, ममता और कामना ये तीनों दुख के कारण हैं। इनसे रहित हो जाना ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति है। धन मान बड़ाई जमीन मकान आदि हमारे क्या काम आएंगे? अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो अवही की ही काज। अपनी चीज है जिस पर अपना अधिकार चले, मिली हुई चीज भी अपनी नहीं है, फिर और मिलने की इच्छा क्यों करे? जो मिलेगी वह अपने पास कैसे रह जाएगी? संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। कम से कम अनित्य की इच्छा छोड़ दे। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। गीता ने कामना के त्याग पर विशेष जोर दिया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना है। शांति स्वतः सिद्ध है, अशांति कामना से ही होता है। संत लोग कामना नहीं करते तो उनका निर्वाह दुनिया करती है क्या? कामना की पूर्ति करना हाथ की बात नहीं है, पर कामना का त्याग करना हाथ की बात है। कामना के त्याग से तत्काल शांति मिलती है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। बीज से सब पैदा होते हैं, पर कोई भी वैज्ञानिक बीज को नहीं बना सकता। जो बीज बोया जाता है उसी से वृक्ष होकर अनेक बीज पैदा होते हैं। परमात्मा संसार मात्र के अवयव और सनातन बीज है। जैसे हवाई जहाज, ट्रेन आदि तो दिखते हैं, पर उनके भीतर बैठे हुए आदमी नहीं दिखते। ऐसे ही सबके भीतर परमात्मा है। प्रभु मैं जग लखी नयन सफल कर। समझदार मनुष्य सब में भगवान को ही देखते हैं। आप सब रूपों में परमात्मा को देखने लग जाओ तो फिर वैसा ही अनुभव होने लगेगा जैसा देखने लग जाए। इसका नाम है ज्ञान। परमात्मा स्वरूप संसार की सेवा करो, उससे सुख मत चाहो। मुक्ति के सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष कारण सामग्रा भक्ति रेव गणेशी। भक्ति नाम भजन का है, अब भजन है प्रेम। पनगाड़ी सुनु प्रेम सम, भजन न दूसरायान। यह विचारी मुनि पुनि पुनि, करत राम गुण गान। मानस अरण्य कांड 10 में पाठ भेद। इसका तात्पर्य है कि भगवान
का गुणगान करने से प्रेम होता है। नवधा भक्ति के 3 भाग हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये अपने को भगवान से दूर समझने से है। पाद पूजन, अर्चन और बंदन ये भगवान को नज़दीक समझने से है। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये सबसे अधिक भगवान के नज़दीक है। भगवान भक्तों की कथा में भी खिंच जाते हैं और अपनी कथा में भी खिंच जाते हैं। जो हम मन बुद्धि इंद्रियों से जानते हैं वह मन बुद्धि इंद्रियों का विषय है। परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, कारण कि स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वयं से जानना हो तो पहले स्वयं को जानो कि स्वयं क्या है। अपने होनेपन का अनुभव सबको है। जैसे अपना होनापन है, ऐसे ही परमात्मा का होनापन है। परमात्मा के होनेपन के अंतर्गत यह सब संसार है। शरीर तथा संसार एक है, हूँ तथा है एक ही एक है। अपनी सत्ता से ही समष्टि सत्ता को जाना जा सकता है। जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों के साथ भी सज्जनता करता है, ऐसे सत्य असत्य को भी सत्ता देता है। जासु सत्यता ते जर माया, भा सत्य इव मोह सहाया। तात्पर्य है कि सत्य असत्य का विरोधी नहीं है, परंतु उसका प्रकाशक है। सत्य की जिज्ञासा ही असत्य की विरोधी है। सत्य की जिज्ञासा असत्य को निर्बुद्ध कर देती है। परिवर्तन का नाम ही जन्म और मृत्यु है। परिवर्तन के प्रभाव को ही साधारण लोग जीवन कहते हैं। गर्भ में आते ही मरना शुरू हो जाता है। असत्य अभाव रूप है। संसार में अवगुण है ही नहीं, गुणों की कमी ही अवगुण रूप से दिखती है। अवगुण की सतह है ही नहीं, नित्य निर्वृत्ति की ही निवृत्ति होती है। केवल उधर दृष्टि करनी है। ज्ञान अज्ञान का नाशक नहीं है, परंतु जिज्ञासा पूर्वक जो ज्ञान है वही अज्ञान का नाशक है। गाय के शरीर में रहने वाले घी की तरह ज्ञान तो सब में रहता ही है। गुरु उसी ज्ञान को जागृत करता है, कोई नया ज्ञान नहीं देता। जिज्ञासा के बिना आप में रहने वाला ज्ञान आपके काम नहीं आता। सुख चाहने वाले को कभी शांति नहीं मिलती, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के दुख से दुखी और दुख से सुखी होना यह संसार में रहने का तरीका है। दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करो और सुख आने पर सेवा करो। संसार का अंश संसार के अर्पित कर दो और परमात्मा का अंश परमात्मा के अर्पित कर दो। एक संत कहते थे कि जितनी बढ़िया चीज़ें हैं वह भगवान ने अपने प्यारे भक्तों के लिए ही बनाई है, पर बीच में धनी भोगी लोग उनको लूट लेते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। जैसे स्त्रियां पति के लिए वह भी कहती है और वह भी कहती है, ऐसे ही परमात्मा को वह तत्व भी कहा जाता है और यह असत्य भी कहा जाता है। अविनाशी तू तदिति। उस परमात्मा में सबकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। निरंतर बहते हुए संसार में जो है पाना दिखता है वह परमात्मा का ही है। प्रकृति के कार्य से प्रकृति ही दिखती है। चुप वहाँ होते हैं जहाँ हल्ला हो। स्वरूप में हल्ला है ही नहीं, फिर चुप क्या हो। चुप स्वतः सिद्ध है। मन बुद्धि का हल्ला हो रहा है, इसलिए स्वरूप का पता नहीं चलता। पहले सिद्धांत से यह बात मान लेनी चाहिए कि तत्व निष्क्रिय है। सुषुप्ति में भी क्रिया है, समाधि की निष्क्रियता में भी क्रिया है, पर स्वरूप में सहज अवस्था में क्रिया नहीं है। क्रिया आरंभ और समाप्त होने वाली होती है, यह नियम है। तत्व न उत्पन्न होता है न नष्ट। मेरा मन लग जाए यह भाव होने से मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन मेरा होने से वह ठीक नहीं होगा। जैसे कुत्ते का मन मेरा नहीं है, ऐसे ही यह मन भी मेरा नहीं है। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर की संसार के साथ एकता है। अतः शरीर को संसार का मानकर उसकी सेवा में लगा दो। शरीर को लेकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। शरीर के द्वारा दूसरों को सुख दो, दूसरों को मान आदर दो,
आप परमात्मा के हो, संसार के हो ही नहीं। आपके पास जितनी सामग्री है सब संसार के लिए है। सब संसार मिलकर भी असत्य है। आप सत्य है। असत्य से सत्य को क्या सहायता मिलेगी? परमात्मा प्राप्ति में देरी की धारणा आपने कर ली है, यह महान बाधक है। तत्काल प्राप्त होने वाला ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के सब अधिकारी है। ज्ञान सबकी अपनी चीज़ है। अपनी चीज़ की प्राप्त करने में कौन अनाधिकारी है? मैं हूँ, इस अपने होनेपन में किसी को संदेह नहीं है। मैं नहीं हूँ अथवा मैं हूँ या नहीं, ये दोनों ही बातें नहीं हैं। मैं नहीं हूँ अथवा मैं हूँ या नहीं, ये दोनों ही बातें नहीं है। यह अपने होनेपन का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। यह अलुप्त ज्ञान है। महाप्रलय में भी यह लुप्त नहीं होता। भूतग्राम स्वायं भूतवा प्रलयते। होनेपन का के ज्ञान का नाम ही ज्ञान है। गलती यह होती है कि होनेपन के साथ में मन बुद्धि इंद्रिया आदि को मिला लेते हो, जो नहीं बदलता। वह मेरा स्वरूप है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी ही बात है। मैं पिता हूँ, माता हूँ, सास हूँ, ननद हूँ आदि ऊपर के चोले हैं। भीतर में एक है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ तर्क नहीं होता। श्वेत केतु को केवल आज्ञा पालन से तत्व ज्ञान हो गया। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जैसे कोई धनी आदमी का कहना करे तो उसे धन मिलेगा, ऐसे तत्वज्ञानी का कहना करे तो तत्व ज्ञान मिलेगा। गुरु ज्ञानी न भी हो तो भी उनकी आज्ञा से ज्ञान हो जाएगा। जैसे पति के आज्ञा पालन से मंदोदरी को वह ज्ञान हो गया जो रावण को नहीं था। वास्तव में वह पति की आज्ञा का पालन नहीं, प्रत्युत भगवान की शास्त्र की आज्ञा का पालन है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की निष्ठा ही कल्याण करने वाली है। हमारे सभी व्याख्यान आदि श्लोक के अंतर्गत है। नास्तो विदिते भावो न भावो विदिते सता। गीता 2 अध्याय 16 श्लोक। वस्तुएं पैदा होती है और नष्ट होती है, पर परमात्मा तत्व निरंतर रहता है। हमारी दृष्टि हर समय उस है पर ही रहनी चाहिए। शरीर आदि को है मानना बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा इंद्रिया अंतकरण से सर्वथा अतीत होते हुए भी इंद्रियों अंतकरण के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। वो सर्वसमर्थक है। हम परमात्मा को पकड़ तो नहीं सकते, पर उनको स्वीकार कर सकते हैं। जो सबका अपना है वह परमात्मा है। अपने हृदय में किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। यह नियम ले तो आपकी सब बुराई मिट जाएगी और बड़ा भारी लाभ होगा। सबके भीतर जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश बुरा नहीं हो सकता। ऊपर के चोले शरीर में अहंता ममता करने से बुराई आती है। बुराई पैदा और नष्ट होने वाली है, आगंतुक है। भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी में सर्वथा सद्गुण सदाचार तो हो सकते हैं, पर सर्वथा दुर्गुण दुराचार नहीं हो सकते। मनुष्य सर्वथा सत्यवादी तो हो सकता है, पर सर्वथा मिथ्यावादी नहीं हो सकता। नाशवान की इच्छा ही पाप करवाती है, अविनाशी की इच्छा पाप नहीं करवाती। करने से पूरी भलाई नहीं होती, बुराई छोड़ने पर भलाई स्वतः हो जाती है। प्रारब्ध चिंता मिटाने के लिए है। प्रारब्ध के भरोसे निकम्मा रहे यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। न प्रकृति अशुद्ध है, न पुरुष अशुद्ध है। अशुद्धि संबंध जोड़ने से ममता से आती है। मनुष्य में 3 शक्तियाँ हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों की सेवा में लगानी चाहिए। जानने की शक्ति
स्वरूप में लगानी चाहिए, मानने की शक्ति भगवान में लगानी चाहिए। जानना चाहे तो स्वरूप का बोध बहुत सुगम है। सबका अनुभव है कि मैं हूँ, मैं प्रकृति हूँ और हूँ परमात्मा का अंश है। मैं एक देशीय है, मैं स्वरूप नहीं, मैं के कारण ही हूँ है, अन्यथा है ही हूँ को है। ये मैं पै में ही सारा जीवन नष्ट हो जाता है। भगवत कृपा सब पर समान रूप से बरस रही है, केवल उनके सम्मुख होने की जरूरत है। सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अगनाश ही तभी। मानस सुंदरकांड 44:1। सम्मुख होना क्या है? भोग और संग्रह का उद्देश्य न होना ही सम्मुख होना है। निर्गुण गुण रहित कहो या सगुण गुण सहित कहो, तत्व तो एक ही है। श्री स्वयं ज्योतिषी जी महाराज कहते थे कि केवल निर्गुण को मानने वाले राक्षस होते हैं। इतिहास को देखें तो राक्षस लोग निर्गुण को तो मानते थे पर सगुण के बैरी होते थे। संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, उसमें खिंचाव का नाम ही बंधन है। जैसे व्यापारी वस्तु खरीदे या बेचे, उसकी दृष्टि रुपये पर ही रहती है, ऐसे ही साधक की दृष्टि अविनाशी तत्व पर ही रहनी चाहिए। जो है को देखते हैं वे साधक होते हैं, जो नहीं को देखते हैं वे संसारी होते हैं। सत्संग का प्रयोजन है नहीं की तरफ से दृष्टि हटाकर है की तरफ ले जाना। संसार के संबंध से होने वाला आनंद दुख पैदा करता है। नाशवान में प्रियता करने वाले को सेवा रोना पड़ेगा। अपने में पवित्रता अशुद्धि है, कामना और अभिमान है। सात्विक सुख के आरंभ में जो दुख होता है वह राजस तामस सुख के त्याग का दुख है। जैसे बीड़ी सिगरेट आदि छुड़ाई जाए अथवा नींद से जगाया जाए तो दुख होता है। दुर्गुण दुराचार व्यसन आदि दुष्ट व्यक्ति के समान है जो जबरदस्ती पकड़ते हैं, परंतु सद्गुण सदाचार सज्जन व्यक्ति के समान है, इसलिए वे जबरदस्ती नहीं पकड़ते, छूट जाते हैं। जब सत्संग में रस आनंद आने लग जाता है तब सत्संग छूटता नहीं। नाम जप और सत्संग दोनों में मैं सत्संग को अच्छा मानता हूँ। जब कीर्तन भजन ध्यान योगाभ्यास करना कमाकर धनी बनना है और सत्संग करना धनी की गोद जाना है। सत्संग में बैठने वाला स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर स्वाभाविक गोल सुंदर हो जाता है। जिसमें राग द्वेष है उसने अभी तक वासुदेव सर्वम को जाना नहीं है। भक्तों का राम राम है, योगियों का सो अहम है और ज्ञानियों का ओम है। साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखने से सब प्रसन्न हो जाए, जैसे भगवान को देखने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सेठ जी ने कहा था कि मेरी बात आकाश में रहेगी, आगे जो जिज्ञासु होगा उसे मिल जाएगी। बुरी बात भी अस्थायी रहती है, परंतु उसकी अधिक आयु नहीं होती और नाशवान होती है। सच्ची बात सदा रहती है। यह सता है, हूँ सता है। सता परमात्मा का स्वरूप। गलती यह हुई कि मैं को पकड़ लिया, मैं को न पकड़े तो हूँ है ही है मैं को मुख्य पान कर मैं बेमुख होना ही प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है। मैंने ही जगत को धारण कर रखा है। हमारे साथ मैं का संबंध नहीं है, तभी मैं छूटता है। सुसुप्ति में मैं का भास नहीं होता। यह सबके अनुभव की बात है। जो दुनिया का गुरु बनता है वह दुनिया का गुलाम हो जाता है, जो अपना गुरु बनता है वह दुनिया का गुरु हो जाता है। संसार के साथ संबंध का मान्यता है, वह मान्यता मिटते ही बोध हो जाता है। बोध होने पर मैं अज्ञानी था, अज्ञान हो गया। ऐसा होता ही नहीं, जैसा था वैसा ही हो गया। इसका नाम स्मृति है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज़ कहाँ से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान
वासुदेव सर्वम है। प्रेम का रस ज्ञान के रस से बहुत विलक्षण है। ज्ञान का रस स्थिर शांत है, पर प्रेम का रस प्रतिक्षण वर्तमान है। भक्ति की बड़ी विचित्र महिमा है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य बिना इच्छा के जबरदस्ती आ जाते हैं। प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो सबसे प्रेम करो। सर्वभूते भूतहिते रतः। जब तक अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं तब तक न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में। किसी के साथ भी द्वेष होगा तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो उसमें भगवान है, ऐसा मानकर प्रणाम करो। सबको नमस्कार करने से सब विकार नष्ट हो जाएंगे। घर में सुबह शाम सबको नमस्कार करो, इससे परस्पर प्रेम हो जाएगा। दूसरी बात, सबका आदर करो, सबके प्रति सद्भाव रखो, सबकी सहायता करो। सबके साथ किया हुआ प्रेम भगवान की ओर जाता है। आकाश तत्पतित तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रतिगच्छन्ति। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतने ही कर्मयोग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़े उतना ऊंचा दर्जा होता है। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग होगा। योग के बिना मुक्ति नहीं होती। जड़ चीज़ों को लेकर ममता होती है और स्वयं को लेकर आत्मीयता होती है। ज्ञान मार्ग में अभेद होता है और प्रेम मार्ग में अभिन्नता होती है। प्रेम का अद्वैत बड़ा विलक्षण होता है। प्रेम का आनंद प्रतिक्षण वर्तमान होता है। प्रेम के आनंद में उबाल आता है, हलचल होती है जिसमें विशेष मिठास होती है। प्रेम के आंसू शीतल होते हैं और नासिका के पास नेत्रकोण से फुहारे की तरह तेजी से निकलते हैं। प्रेम में स्वयं की स्वीकृति होती है। वासुदेव सर्वम, यह ज्ञान से होता है, पर यह ज्ञान भी भक्ति से होता है। गोपिकाओं के प्रेम में ज्ञान भी है। जैसे लाल रंग का चश्मा लगाने पर सब लाल ही लाल दिखता है, ऐसे ही गोपिकाओं के नेत्रों से जब सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, कारण कि गोपिकाओं के नेत्रों की कनिनिकाओं में कृष्ण की मूर्ति छप गई थी। बौद्धाद्वैत में एकता होती है, अप्रेमाद्वैत में अभिन्नता होती है। अभी परमात्मा प्राप्ति का बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आगे कैसा भयंकर समय आएगा इसका पता नहीं। अभी तत्परता से भगवान में लग जाओ। दो चीज़ खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। दिन में कई बार ठहर कर विचार करो कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। संसार में अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है। संसार में मेरापन महान पतन करने वाला है। जिनमें त्याग का अभिमान है वे त्यागी नहीं है, परंतु महाभोगी है। क्या मलमूत्र के त्याग का अभिमान आता है? मैं धनी हूँ और मैं त्यागी हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। परिवार नियोजन से कितना अनर्थ हुआ है और कितना अनर्थ होगा इसका कोई पारावार नहीं है। हिंदू और गाय, इन दो को नष्ट करने का विदेशियों का षड्यंत्र है। इससे केवल भारत का ही नहीं विश्व मात्र का बड़ा अहित होगा। ऐसे ही आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि हो रही है। मनुष्य शरीर की सफलता परमात्मा प्राप्ति करने से ही है, यह एकदम पक्की बात है। आप जहाँ हैं, जिस वर्ण आश्रम में हैं, वहीं सीधे मुक्ति हो सकती है। युद्ध रूपी क्रिया से भी कल्याण हो जाए फिर उससे सुगम क्या होगा। गीता व्यवहार में परमार्थ तत्व प्राप्ति की कला सिखाती है। तत्व अक्रिय है, उसका चिंतन नहीं हो सकता। यन मनसा न मनते
वह संपूर्ण क्रियाओं का आधार है। वह है रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति का साधन है। आत्मीयता मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, राक्षस आदि सब बाहर की चीज़ें हैं। भीतर में एक ही तत्व है। सबकी स्थिति उस तत्व में स्वतः सिद्ध है। उसमें चुप हो जाए। परिश्रम प्रकृति के संबंध से होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मन बुद्धि लगाना करण सापेक्ष है। स्वयं लगना करण निरपेक्ष है। शरणागति और कर्मयोग करण निरपेक्ष साधन है। संसार का निषेध होने पर शून्य रह जाता है, तो वह शून्य आपका स्वरूप नहीं है, परंतु शून्य काल ज्ञाता आपका स्वरूप है। आपने संसार की सत्ता मानी थी, तभी संसार की चीज़ मन बुद्धि न रहने से शून्य प्रतीत होता है। यदि परमात्मा है ऐसा माने तो वह है शून्य कैसे होगा? नहीं होगा। अभ्यास में ढूंढ अद्भुत दो अवस्थाएं होती है, पर विवेक में ढूंढ अद्भुत अवस्था नहीं होती। करना करण सापेक्ष है, होना करण निरपेक्ष है और है करण रहित है। अगर है को चाहते हो तो करने को होने में और होने को है में बदल दो। जैसे किसी कारखाने का कोई मालिक न रहे तो उसका संचालन सरकार करती है, काम में फर्क नहीं पड़ता, केवल मालिक बदल जाता है। ऐसे ही शरणागत के सब कार्य भगवान से होते हैं। अपने आप को सर्वथा निर्दोष मान ले तो दोष मिट जाएंगे। काम क्रोध आदि को अपने में नहीं माने। मूल में हम सब परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बस जब परमात्मा में दोष नहीं है तो फिर उसके अंश में दोष कैसे हो सकते हैं? परमात्मा और उसका अंश सर्वथा निर्दोष है। वर्तमान निर्दोष है। भूतकाल के दोष को लेकर वर्तमान में अपने को दोषी न माने। अपने में दोष स्वीकार करके हम दोषी बनते हैं। मनुष्य चोर बनकर फिर चोरी करता है। यदि वह अपने को चोर न माने तो चोरी नहीं कर सकता। अपने को परमात्मा का अंश स्वीकार करके दोषी न माने। निर्दोषता स्वीकार करने से निर्दोषता स्वतः प्रकट हो जाएगी। हमारा वास्तविक स्वरूप निर्दोष है। हम भगवान के अंश हैं और हम साधक हैं। फिर हमारे में दोष कैसे आ सकते हैं? जितने भी दोष है सब नष्ट होने वाले हैं। काम क्रोध आदि सब दोष आगंतुक है, अस्थायी नहीं है। आप ही उन्हें सत्ता और महत्ता देते हैं। दोष अपने में नहीं है। यह बात साधकों के लिए बहुत काम की है। उनको हटाने का प्रयास करना, उनकी सत्ता को ढूंढ करना। अतः उन्हें हटाने का प्रयास न करके उनकी सत्ता को ही न माने। निर्दोषता स्वीकार करते ही तत्व की प्राप्ति हो गई। सबका आत्मा निर्दोष है। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। अतः अपने को और दूसरे को दोषी मानना गलती है। परमात्मा के सौंदर्य, औदार्य, गंभीर्य, माधुर्य आदि गुण नित्य निरंतर रहते हैं। दोष अनित्य है, जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते। वे कभी नहीं आते, यह सिद्धांत है। कभी मन में खटपट हो तो बैठकर 15-20 मिनट राम राम जप करो अथवा गीता का जप करो, खटपट मिट जाएगी। परमात्मा इस संसार रूप से प्रकट हुए हैं। सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि सब परमात्मा ही है। जैसे शरीर के सब अंग समान नहीं होते, पर हम सब अंगों को सुख चाहते हैं, किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते। ऐसे ही सब संसार ईश्वर रूप मानने से भी दो बातें होगी। सबकी सुख हो और किसी को दुख न हो। सबको सुख पहुंचाने वाला ही भगवान का भक्त होता है।
किसी से भी द्वेष हो तो समझो कि हमारी उपासना ठीक नहीं है। हम नित्य रहने वाले को नहीं मानते और नित्य मौजूद न रहने वाले को मानते हैं। यह बड़ी भारी भूल है। जैसे हमें पिछले जन्म की संपत्ति साथी अब याद तक नहीं है, ऐसे ही वर्तमान की संपत्ति साथी आदि भी याद तक नहीं रहेंगे। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतः शुद्ध अमल है, चेतन अमल सुख सहज सुख राशि। संसार में निस्वार्थ भाव से हमारा हित करने वाले दो ही है, भगवान और उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। ममे बांसो जीव लोके, ईश्वर अंश जीवन विनाशी। परमात्मा का अंश होने से स्वरूप में दोष नहीं है, इस बात को आप मान ले, फिर इसका अनुभव हो जाएगा। कसाई से कसाई का स्वरूप भी शुद्ध है, फिर आपका स्वरूप अशुद्ध है क्या? कोई भी दोष आप में हरदम नहीं रहता। काम क्रोध आदि दोष स्वरूप में नहीं आते, परंतु मन बुद्धि में आते हैं। ये आगंतुक है, अपने में नहीं है। अपने में दोष मानने से वे कभी दूर नहीं होंगे। इनको अपने में मानकर हटाने का प्रयत्न करने से ये और ढूंढ होते हैं, दोष आते हैं। शरीर को मैं मेरा मानने से अगर इन दोषों का आना न मिटे तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ कहकर पुकारो। लक्ष्मी उसको चाहती है जो केवल भगवान को चाहता है, अथवा जो कुछ नहीं चाहता, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसका प्रबंध लक्ष्मी करती है। लक्ष्मी तो माँ है। माँ को बेटे की चिंता रहती ही है। गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाही। नारायण पाछे फिरे, मत भूखे रह जाएं। जो पदार्थों के दास होते हैं वे भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो कोई भी इच्छा नहीं रखते उनके पास आने के लिए लक्ष्मी लालियत रहती है। मनुष्य शरीर की महिमा तत्व प्राप्ति में है, और तत्व प्राप्ति नहीं की तो शरीर की महिमा क्या? कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका सदुपयोग अच्छा होता है, दुरुपयोग बुरा होता है। अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है। जानते हुए भी न मानना प्रमाद है। तत्वबोध के बाद होने वाला द्वैत और द्वैत भी सुंदर है। तत्वबोध के पहले साधन भक्ति है और तत्वबोध के बाद साध्य भक्ति है। वही साध्य भक्ति आरंभ से ही हो सकती है। यदि साधक का भाव विशेष हो तो बोध से पहले ही साध्य भक्ति हो जाती है और भक्ति होने पर फिर ज्ञान हो जाता है। भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के बेटे कहा है। वह साध्य भक्ति भगवान से मांगनी चाहिए। वह भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, भगवत कृपा से मिलती। संसार के पहले परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे, बीच में भी परमात्मा ही है। इस विषय में साधक को केवल सावधान रहना है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी नाराज नहीं होना है। भगवान संसार मात्र के बीज है। जैसे मयूरी के अंडों से अनेक रंग प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान विलक्षण बीज है जिनसे अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। बोलो राधे राधे। गीता अर्जुन को 2 बार भी नहीं मिली। दोबारा भगवान ने अनुगीता कही, परंतु हम कलियुगी जीवों को वह गीता बार बार पढ़ने सुनने को मिल रही है। आपके भीतर जाने की लगन पैदा हो जाए तो पेड़ों से दीवारों से भी शिक्षा मिल जाए। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं मिलता, अब मैं कहता हूँ कि चेले नहीं मिलते। भूख व भोजन, प्यास व जल में एकता है। भूख के बिना भोजन में रस नहीं आता। अब भूख भोजन की सत्ता को और प्यास जल की सत्ता को सिद्ध करती है। भोजन न हो तो भूख लग ही नहीं सकती, जल न हो तो प्यास लग ही नहीं सकती। भूख की पूर्ति भूख से, अभाव की पूर्ति अभाव से कैसे होगी?
सत्य की चाहना असत्य से कैसे पूरी होगी। संसार अभाव रूप है, अर्थात यह भाव रूप परमात्मा की भूख है। भाव रूप से अर्थात सत्ता रूप से एक परमात्मा ही है। नास्तो विधते भावो न भावो विधते सतः। हमारे भीतर परमात्मा की भूख है। गीता 2 अध्याय 16वां श्लोक है। रूप परमात्मा में इष्ट होने से पूर्ति हो जाती है, सब अभाव मिट जाता है। विचित्र बात है कि हमारी असली भूख खाने से नहीं मिटेगी, परंतु खिलाने से अर्थात सेवा करने से मिटेगी। दूसरों को सुख पहुंचाने से विलक्षण सुख मिलता है। हमारा खास काम है परमात्मा को प्राप्त करना, और काम चाहे बिगड़ जाए पर यह काम नहीं बिगड़ना चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है, स्वरूप से हम निर्दोष है, और निर्दोष में दोष मानना ही गलती है। दोष आगंतुक है, निर्दोषता स्वतः है, और निर्दोषता निरंतर रहती है। दोष के समय भी निर्दोषता ज्यों की त्यों रहती है। दोष का ज्ञान निर्दोष के ही होता है, नियम है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर ही होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर ही होता है। जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना है ही नहीं, उसमें कठिनता सुगमता क्या। परमात्मा की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है, और संसार की निवृत्ति भी स्वतः सिद्ध है। संसार है, इसमें जो है पना है, वह संसार का नहीं है, परंतु परमात्मा का है। जासु सत्यता में तेजर माया भासत्य एवं मोह सहाया। संसार निरंतर बह रहा है, परमात्म तत्व निरंतर रह रहा है। ऐसे ही शरीर बह रहा है, आत्म तत्व रह रहा है। शरीर संसार एक जाति के हैं, आत्मा परमात्मा एक जाति के हैं, अर्थात उनका एक स्वरूप है। भोग और संग्रह की इच्छा वाला मनुष्य कभी सेवा नहीं कर सकता। वह लेता अधिक है, देता कम है। जो जीना हमें अच्छा लगता है वह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। मौत प्रतिक्षण नज़दीक आ रही है। संसार की तरफ हमारी जैसी रुचि हो रही है, वैसी परमात्मा की तरफ नहीं हो रहा है। भोग प्यारे लगते हैं, दशा क्या होगी। मनुष्य शरीर तीनों गुणों से अतीत होने के लिए मिला है। यह भोग भोगने के लिए नहीं है। भोगों में सुख सुविधा में दृष्टि रहेगी तो गुणातीत कैसे होंगे। हमारा प्रापणीय तत्व क्या है, यह विचार करें। जो सबको प्राप्त हो सकता है वही हमारा प्रापणीय तत्व है। परमात्मा सबको मिल सकता है और सदा के लिए मिल सकता है। जो सबको मिले और सदा के लिए मिले वही तत्व हमारा है। त्याग, कर्म योग, बोध ज्ञान योग और प्रेम भक्ति योग सबको प्राप्त हो सकते हैं और सदा के लिए प्राप्त हो सकते हैं। एक बड़ी भारी भूल होती है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। जैसे रोज़ थोड़े समय के लिए सत्संग मिलता है, जैसे कि 84 लाख योनियों में भटकते जीव को थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। इस थोड़े समय में भी बहुत बड़ा काम मोक्ष हो जाता है। मनुष्य के लिए 2 बातें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। लेने से चीज़ घटती है, देने से चीज़ बढ़ती है। सेवा करने वाले को कमी नहीं रहती। सूर्य को चंदन चढ़ाओगे तो आपके ऊपर चंदन पड़ेगा, धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर भी धूल ही पड़ेगी ना। लोग ऐसी शंका करते हैं कि जो पाप करते हैं वे तो सुख पाते हैं, पर जो धर्म पर चलते हैं वे दुख पाते हैं। ऐसी शंका द्रौपदी को भी हो गई थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बताया कि धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता। धर्म का पालन करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य पना है। जो सुख के लिए धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं जानते। पूर्व कर्मों के अनुसार सभी सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षितः। वस्तु परिस्थिति आदि में सुख नहीं है, परंतु उसके सदुपयोग में सुख है।
सुख में कम कृपा होती है, पर दुख में अधिक कृपा, शुद्ध कृपा होती है। अन्याय करने वाला मनुष्य तो अपने पुण्य काट रहा है और पशु अपने पाप काट रहा है। संसार का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। संयोग से पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग काल में भी प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। परमात्मा का योग नित्य है। संसार के संयोग में राजी होना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यह संयोग रहने वाला नहीं है। बालक जन्म के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब बातों में संदेह है, पर वह मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार स्वतः प्रकृति में जा रहा है और तत्व का प्रेमी महापुरुष निरंतर परमात्मा में जा रहे हैं। भोग और संग्रह को चाहने वाले लोग पतंगों की तरह है, जो अग्नि में भस्म होने के लिए जा रहे हैं। यथा सबसे पहले वह काम कर लेना चाहिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है। कब तक जिएंगे इसका पता नहीं। संसार के सब कामों में संदेह है, पर मरने में संदेह नहीं है। जन्म के बाद मरना असंभावी है। वह मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। इसलिए चेतन करो, होश में आओ। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है, कोई अनाधिकारी नहीं है। पापी से पापी मनुष्य को भी ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गीता 4 अध्याय 36वां श्लोक, गीता 9वें अध्याय 30वां और 31वां श्लोक। जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसने सब काम कर लिया। जो भगवान में लग गया वह सबसे श्रेष्ठ है। सिवाय भगवान के कहीं भी शांति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का स्थान हृदय है। ज्ञान हृदय में विराजमान है। गुरु से जो ज्ञान मिलता है वह वास्तव में अपने ही भीतर है। उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं। गुरु ज्ञान देते नहीं हैं, परंतु सबके हृदय में विराजमान ज्ञान रूप परमात्मा की जागृति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु है और उनका मंत्र अथवा उपदेश है गीता। कोई मनुष्य पंडिताई के जोर से गीता का अर्थ नहीं समझ सकता। भगवान के शरण होने से ही गीता का अर्थ प्रकट होता है। भगवान गीता से बहुत राजी होते हैं। गीता पाठ से वे दर्शन भी दे सकते हैं। गीता रामायण ग्रंथ जहाँ सत्संग कीर्तन होता हो वहाँ भी आ जाते हैं, दर्शन देते हैं। वहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं आते। उन ग्रंथों को प्रणाम करने से बड़ी शक्ति मिलती है। गीता का पठन मनन करने वाला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता है। प्रतिदिन गीता का पाठ विचार करना शुरू कर दे। गीता के अनुसार अपना व्यवहार करे, जीवन बनाए, तो दुख संताप हलचल सब मिट जाएगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसकी भोग तथा संग्रह से तृप्ति हो गई हो। अविनाशी की भूख विनाशी से कैसे मिटेगी। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए। यस्य निष्वंसित वेदाः। जब श्वास का इतना प्रभाव है तो फिर वाणी गीता का कितना प्रभाव होगा। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, संसारी कार्यों के लिए नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में है, नहीं तो कीट पतंग पशु पक्षियों में नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार नहीं मिलता। यह भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। भगवान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद।
जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। कल्याण में खुद की लगन काम आती है। खुद की लगन विचार न हो तो गुरु क्या करेगा, उपदेश क्या करेगा। जिसको सत्संग का लाभ मालूम पड़ जाए वह सत्संग छोड़ नहीं सकता। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवही की ही काज। भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान पर असर पड़ेगा। संसार का होकर पुकारोगे तो असर नहीं पड़ेगा। प्रकृति को साथ लेकर मनुष्य भगवान के शरण तो हो सकता है पर तत्व बोध नहीं हो सकता प्राप्त। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।